देखो 1 की वैल्यू ये बता रहा है 1 है, 0 से बड़ा कोई भी पॉइंट अगर ले रहे हैं, ठीक है। 2 की वैल्यू भी 1 की इमेज भी 1 पे ही है, 2 की इमेज भी 1 पे ही है। अगर 0 है तो 0 की इमेज 0 पे है, -1 है तो उसकी इमेज -1 पे है, -2 की इमेज भी -1 पे है। इधर 1 2 3 4 5 कुछ भी लेंगे, सबकी इमेज जो है वो 1 पे बनी हुई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कई सारे पॉइंट्स की इमेज एक ही पॉइंट पे बनी हुई हो तो उसे हम कैसा फंक्शन बोलते हैं? मैनी वन, है ना। कैसा प्रतिचित्रण है वह, मैपिंग कैसी है ये? मैनी वन, या हिंदी में तो लिखेंगे क्या? हाँ, एफ बहु एकी, एक ही नहीं है ये, बहु एकी, ठीक है ना, बहु एकी प्रतिचित्रण है। और इंग्लिश में क्या लिखोगे इसे? मैनी वन, ठीक है ना, मैनी वन मैपिंग है ये। अच्छा, अब हम वो देखते हैं कि ये हमारी इनटू है या ऑन टू है, ठीक है ना, दो चीज देखनी होती है। अब इसमें देखो आर, इधर भी आर है, आर रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स में सभी एलिमेंट्स होते हैं भाई, प्लस माइनस के सारे होते हैं, पॉइंट वाले होते हैं, फ्रैक्शन वाले होते हैं, भिन्न वाले, है ना। तो इधर जो इसके इधर वाले एलिमेंट है वो सारे बचे रह गए, और इधर वाले जो है वो सारे बचे रह गए, ठीक है ना। -1 से इधर, और ये सारे बच रहे हैं, बस केवल 3 ही एलिमेंट मैपिंग है। तो अगर ऐसे बचे रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं कुछ लेफ्ट एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसी मैपिंग कहते हैं इसे? इनटू। तो एफ इज इनटू मैपिंग। तो हमने दो चीज बता देंगे इसमें कि ये मैनी वन है और इनटू मैपिंग है। इनटू को हिंदी में क्या लिखते हैं? प्रतिक्षेपी। तो इस तरह से हम इसे बता देंगे लिख के। देखो इसमें ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, ए सेट और बी सेट, और इसमें देखो ये इमेज बनाई हुई है, ये इमेज समझनी है तुम्हें थोड़ा सा। इसमें जो है एफ मैपिंग है, इधर 1 2 3 है, इधर 4 5 6 7। एक बार ध्यान से देखना है, देखो इसने दिए हुए हैं एफ 1 4, एफ इक्वल टू 1 4 2 5 3 6, बस, है ना। ठीक है, ये देखना ध्यान से, इसको समझो बस। और भी दिया क्या कुछ नहीं, ए से बी तक एक फलन है। देखो 1 की मैपिंग 4 पे है, ये समझना भाई, 1 की मैपिंग 4 पे है, 2 की मैपिंग 5 पे है, 3 की मैपिंग 6 पे है, तो एक की मैपिंग 1 पे है ना, एक की मैपिंग 1 पे है। तो ये कैसा प्रतिचित्रण है बताओ? एफ इज 1 1 मैपिंग, ठीक है। 1 मैपिंग है, एक ही है, हिंदी में लिखोगे तो है एक की एक पर मैपिंग है, और इसका एक एलिमेंट बचा रह गया है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसी मैपिंग है? इनटू मैपिंग है। दो चीज हमें बतानी होती हैं, ठीक है। तो हिंदी में लिख लोगे इसे प्रतिक्षेपी, और उसे लिख लोगे एक की। तो एफ एक की प्रतिचित्रण है, और एफ प्रतिक्षेपी प्रतिचित्रण है, एक की और प्रतिक्षेपी। 7th क्वेश्चन है, इसने दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। ये फलन इसने डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, और एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर। एफ जो है मैपिंग आर से आर पर है, और एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x दिया हुआ है। अब इसमें हमें देखना है कि ये एक की और आच्छादक 1 1 ऑन टू या 1 1 इंटू कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए तरीका बताया था कि अगर इस तरह से फंक्शन दिया हुआ हो तो हम जो है दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है। कैसे? कि मान लिया x1 x2 दो एलिमेंट हैं, मान लिया x1 x2 जो हैं वो दो एलिमेंट हैं, और r के हैं दो एलिमेंट, ठीक है। मान लिया ये इस तरीके से x1 x2 r के दो एलिमेंट हैं, और इनकी दोनों की इमेज सेम है, यानी कि fx1 इक्वल टू fx2 के हैं, दोनों की इमेज सेम है। और अगर दोनों की इमेज सेम है तो x1 यहां रखो, इसमें कितना हो जाएगा? 3 - 4x1, और x2 इसमें रखो 3 - 4x2, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल, -4x1 इक्वल टू -4x2, -4 से -4 कैंसिल, ठीक है। तो x1 इक्वल टू x2 क्या आ गया? इसका मतलब अगर इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम ही है, एक ही जैसे एलिमेंट है अगर एक जैसी इमेज है तो।
और इसका मतलब क्या निकलता है कि ये कैसी मैपिंग है, f इज 1 1। ये 1 1 मैपिंग का तरीका होता है अगर फंक्शन दिया हो इस तरीके से, ठीक है। तो f इज 1 1 मैपिंग। ये कैसा प्रचित्रण है, एक एक ही, हिंदी में लिख लेंगे इसे, है या एक एक ही प्रचित्रण है। अच्छा, अब इनटू या ऑनटू का भी सीखो। अगर इस तरह से फंक्शन दिया हो, मैंने एक दो सवाल पहले भी आया था, वो बताया था तुम्हें कैसे करते हैं कि इधर देखो इससे ये निकल रहा है, तो हम इधर का एलिमेंट y मान लेते हैं कि मान लिया y जो है वो r का एलिमेंट है कोई, ठीक है। इधर वाले r का, दोनों r है तो इधर वाले r का एलिमेंट y है। लेकिन इसमें तो ये ऐसे एलिमेंट बन जाते हैं 3 - 4x, यानी कि y इक्वल टू 3 - 4x के है, ठीक है। यहां से इस 3 को इधर लाओ, ट्रांसफर इधर करते हैं, इसको स्थानांतरित करेंगे तो y - 3 इक्वल टू -4x, फिर -4 को इसके डिवाइड में ले आओ तो y - 3 बटे -4 इक्वल टू x, ये आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को यहां पे रखो इसमें फिर, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई तो fx निकालेंगे हम इसमें, fx देखो, और हाँ x की वैल्यू को रखो, x की वैल्यू क्या आ रही थी, y - 3 और अपॉन -4, इसको रखेंगे यहां पे। तो देखो 3 - 4 और ये y - 3 अपॉन -4, ठीक है। अब ये माइनस से तो ये माइनस प्लस हो गया है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3 प्लस y - 3, अब -3 से +3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये y आ गया निकल के। तो हम देखो y हमने इधर का एलिमेंट माना था y, ये इधर का एलिमेंट y लिया था और ये y ही आ गया निकल के, इसमें रखने पर ये y ही आ गया, इधर ही तो आया निकल के, राइट साइड में तो निकल के आया y। तो इस तरह से जो लेके चले अगर वही आ जाए, जो लेके चले हैं एलिमेंट हम y लेके चले हैं और ये y ही आ चुका है, तो इससे ये निकलता है कंक्लूजन कि y ये ऑन टू है, f इज ऑन टू। ऑन टू कैसा होता है कि उसका एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा हुआ, ठीक है ना, f इज ऑन टू मैपिंग। ये इसका तरीका है ऑन टू सिद्ध करने का, ठीक है। ऑन टू कौन सी होती है, आच्छादक, है ना। तो और अगर दोनों हो, अगर 1 1 और ऑन टू अगर दोनों होते हैं तो इसको बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं, ये भी याद रख लो। f इज बाइजेक्टिव, इंग्लिश में बाइजेक्टिव कहते हैं, हिंदी में तो नाम इसका वही है, हिंदी में नाम है इसका एक एक ही आच्छादक, पूरा ही लिया नाम ले जाता है एक एक ही आच्छादक हुआ है। इसका सेकंड पार्ट है 7th का, 1 + x²। फंक्शन जो दिया है वो दिया है 1 + x²। तो 1 1 प्रूव करने का तरीका वही है कि मान लिया x1 x2 दो एलिमेंट हैं कोई r के, तो उनकी इमेज मान लिया सेम है। अगर उनकी इमेज सेम है तो fx1 यहाँ पे रखो इस पहले वाले में, तो क्या हो जाएगा 1 + x1², दूसरे में रखेंगे 1 + ऐसे ही करके दूसरा एलिमेंट रख लिया, ये आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये x1² इक्वल टू x2² आ गया निकल के, ठीक है। और अगर इसका अंडर लें, दोनों तरफ का वर्गमूल लें, तो x1 इक्वल टू क्या आएगा +-x2। तो इसका मतलब दो एलिमेंट इसके बराबर आ रहे हैं, +x2 भी और -x2 भी, इसका मतलब दो एलिमेंट की इमेज सेम बन रही है, ठीक है ना, प्लस वाले की भी और माइनस वाले की भी। और अगर दो एलिमेंट की एक ही इमेज बनती है तो उसे हम कैसी मैपिंग कहते हैं, बताओ। f इज मैनी वन मैपिंग, बहु एक ही प्रतिचित्रण है ये, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखते हैं -1 का स्क्वायर तो भी +1 और +1 का स्क्वायर भी +1, ऐसी -2 का स्क्वायर +4 +2 का स्क्वायर +4। अच्छा, ये तो मैनी वन मैपिंग हो गई। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर हम -2 का स्क्वायर लेंगे या प्लस का स्क्वायर लेंगे तो सेम एलिमेंट आ रहे हैं +4 -2 का स्क्वायर, तो इधर जो है बहुत सारे एलिमेंट ऐसे बच रहे हैं, या अभी कि जो किसी की इमेज नहीं है इसमें। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इसमें एक एलिमेंट हमने y मान लिया, जैसे पहले वाले को प्रूव करा था, ऐसे ही इसको करते हैं। अगर तो y ले लिया, इसमें y को फिर इसके इक्वल मान लेते हैं, 1 + x² इक्वल टू y, और इसको 1 को इधर ले जाओ फिर, तो ये कितना आ गया x² इक्वल टू y - 1
और x इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट y माइनस 1। वैसे ये आने का नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं आने का है। x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया ना निकल के, प्लस माइनस जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 आएंगे निकल के। अब f इसमें रखेंगे x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू देखो रखने पे प्लस अंडर रूट y माइनस 1 रखेंगे तो भी यही आएगा निकल के, और माइनस 1 रखेंगे तो भी यही आएगा। तो इस तरह से ये हमारी कौन सी मैपिंग है, इनटू मैपिंग है। इसको तुम आराम से समझो, ये तुमसे निकलेगा नहीं ना समझ में आने का भाई। वो ये तरीका कि f माइनस 1 ले रहे हैं हम, तो माइनस 1 की वैल्यू भी 2 आ रही है, और f प्लस 1 ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी 2 ही आ रही है। ठीक है, तो हाँ माइनस 1 और प्लस 1 दोनों 2 दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो और एलिमेंट है इधर के, देखो f जो मैपिंग बनी हुई है r से r पे, ये r है सेट और ये r सेट है, इसमें मैपिंग देखो 2 बनी, और 2 के बाद अगर कोई और एलिमेंट हम रखेंगे तो 2 के बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट माइनस 1 और प्लस 1 दोनों की इमेज सेम आ रही है ना, तो 2 की इमेज सेम आ रही है, और इधर बहुत सारे एलिमेंट बचे भी रह गए, है ना। तो इसलिए कैसी मैपिंग है ये, इनटू मैपिंग है, f इज इनटू मैपिंग, प्रतिच्छेपी प्रतिचित्रण है। तो देखो ये देखो इसमें f जो मैपिंग है a क्रॉस b से b क्रॉस a पर मैपिंग है इस तरह की ये, और इसमें हमें ये करना है कि ये एक की आच्छादक है। तो अगर हम देखो यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि a की मैपिंग b पे होगी और b की मैपिंग a पर हो गई, है ना। इधर अगर कोई एलिमेंट a b था तो उसके एलिमेंट की मैपिंग ए बी है, बल्कि बस सिर्फ इतना चेंज हुआ कि वो आगे पीछे हो गए एलिमेंट, है ना, उनका क्रम बदला है, केवल इतना अंतर पड़ा है कि उनका क्रम बदल गया है। और अगर हाँ मैपिंग जब हुई तो उनका केवल क्रम बदला, लेकिन एलिमेंट की एक एलिमेंट की मैपिंग उसी एक एलिमेंट पर ही रहती है, इसलिए ये जो है हमारा 1-1 मैपिंग है ये, ठीक है ना। f इज 1-1 मैपिंग, बस इतना ही लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ एक स्टेटमेंट, यहाँ एक लाइन लिख सकते हो कि एक एलिमेंट की मैपिंग एक ही एलिमेंट पर है, केवल उनका क्रम बदलता है, ठीक है ना। ये लाइन लिख देनी है, क्योंकि पेपर में तो सीधे सीधे सोल्व हो गया अगर ऐसे करोगे तो एक एलिमेंट की मैपिंग एक ही एलिमेंट पर है, केवल उनका क्रम बदला है, अतः यह है 1-1 मैपिंग है। अच्छा, और देखो इधर जो भी एलिमेंट जो इधर एलिमेंट बन रहा है उसकी मैपिंग सीधे आ रही है, इसमें भी वही एलिमेंट है, a क्रॉस b से और b क्रॉस a में वही एलिमेंट है सेम, तो इधर भी कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा कि उसकी कोई मैपिंग ना हो, है ना। इधर साइड में b क्रॉस a जो है इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो किसी की मैपिंग ना हो, अतः यह है ऑन टू मैपिंग भी है, ठीक है ना। ये जो है ऑन टू मैपिंग भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव कह देंगे, या एक की आच्छादक, जो ये प्रूव करवा रहा था हमारे से, एक की आच्छादक वो बोल देंगे। अच्छा देखो इसमें जो है अगर हम इमेज देखते हैं, मान लिया हम किसी एलिमेंट को लेते हैं, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, इस तरीके से हम एक दो एलिमेंट इसमें रख के देखते हैं। तो जैसे 1 की इमेज देखी हमने, 1 की इमेज है, 1 की इमेज क्या बनेगी, 1 + 1 / 2, तो 1 + 1 / 2 कितना आया 1, और 2 की इमेज देखिए, 2 की इमेज क्या बनेगी, कितनी होगी, नहीं इवन, तो क्या हो गया, तो देखो इनकी दोनों की इमेज, 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है। और अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम हो जाती है तो वो कैसी मैपिंग होती है, दो एलिमेंट की सेम हो जाती है, बताओ, है f इज मैनी 1, 2 की 1 पे होगी ना, मैनी 1 मैपिंग होगी ये, बहुएकी, f इज मैनी 1 मैपिंग। अच्छा अब एक चीज और देखो, ये जो f मैपिंग है n से n पर है, n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स।
अब जब इधर मैपिंग बनी तो 1 पे बन गई, और फिर नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारा 2 पे बन जाएगी, है 1 की मैपिंग 1 पे है, 2 की मैपिंग भी 1 पे ही है। देखना अब ये, फिर जब हम रखेंगे 3 रखेंगे, 3 + 1/2 2, और ये भी 4 की भी 2 पे आएगी, है। जब 5 रखेंगे तो 5 + 1/2 3। तो यानी कि वैसे इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है कि वो किसी की मैपिंग नहीं हो रहा है, हर बार लगातार एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3। भाई पहले ये 1 आया, फिर दूसरे वाले में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे तो आ रहे हैं। अभी हमने रख के देखे भी हैं, 3 भी आ रहा है इसमें। जब हम इसमें यहाँ क्या रखते हैं, पर 4 रखते हैं, देखो 4 रखने पे 5 रखते हैं, 5 रख रहे हैं तो 5 + 1/2 3 आ गया, और 6 रखेंगे तो भी 3 आ गया। तो इसका मतलब ये ऑन टू तो है, एलिमेंट तो कोई भी खाली नहीं बच रहा है, लगातार आ रहे हैं, ठीक है ना। तो F इज ऑन टू मैपिंग। पर ये बात लिखनी चाहिए तुम्हें वैसे। हमारे याद कहाँ है?